साथियों, सुखी, ज्ञानवान और आनंद की तलाश में हम पूरे जीवन भटकते रहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे सुख की प्राप्ति हो, मैं ज्ञानवान बनूं, मैं आनंद की अनुभूति महसूस करूं। परंतु वो पूरा जीवन गंवा देता है, लेकिन उसे वास्तविक रूप से आनंद की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। कभी कभी वो भौतिक सुख तो थोड़ी देर के लिए ले लेता है, लेकिन उसका जीवन किस लिए इस दुनिया में आया है उसे वो समझ नहीं पाता है, और जिसकी वजह से उसे वास्तविक आनंद और वास्तविक ज्ञान की जो प्राप्ति है वो नहीं हो पाती। साथियों, दुनिया में कुछ ही ऐसे सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो अपनी जीवन के महत्व को समझ करके और उस अलौकिक वस्तु को पा लेते हैं जिससे उनका जीवन धन्य हो जाता है। क्या आप भी वैसे महापुरुषों, वैसे मिसाल के तौर पे जाने जाने वाले लोगों में शुमार होना चाहते हैं? तो आज मैं डॉक्टर एस.बी. तिवारी कल्याण जी आपको आज की जानकारी के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप भी अपने आप को विलक्षण, आनंदमयी और ज्ञानमयी पुंज से भर लें। साथियों, दुनिया में 3 चीजें हमें समझनी है। अगर हम इन 3 चीजों को समझ लें और उसका सही तरीके से अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा और हम भी ज्ञानी और आनंद से ओतप्रोत हो जाएंगे। पहली चीज होती है प्रकृति। कहा जाता है कि भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वप्रोतम त्रिविधम ब्रह्ममेतम। यानी कि प्रकृति, देखिए साथियों, प्रकृति जो होती है ना वो सत्य है, लेकिन ये परिवर्तनशील है। ये हमें लुभाती है, हमें अपनी तरफ खींचती है। तभी तो ध्यान दिए होंगे कि हम पूरा जीवन इस भौतिक सुख के चक्कर में गंवा देते हैं। हम ये सोचते हैं कि मैं ये चीज कर लूंगा तो मुझे सुख मिल जाएगा, मेरे पास बच्चे हो जाएंगे सुख मिल जाएगा, मेरे पास बड़ा मकान हो जाएगा सुख हो जाएगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी, मुझे अच्छी बीवी मिल जाएगी, मुझे अच्छा जो है घर हो जाएगा। यानी इस प्राकृतिक चकाचौंध में अपने आप को घुमाते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि यहां असली आनंद तो है ही नहीं। तभी तो कहा गया है कि प्रकृति जो है क्षण क्षण अपना रूप बदलती है। अभी आप किस रूप में हैं, अभी आप थोड़ी देर में आपका रूप बदल जाएगा, आपका मूड चेंज हो जाएगा। तो कहा जाता है कि क्षणे क्षणे ये मन ता मुपैति तदैव रूपम रमणीयताया। यानी कि जो प्रत्येक क्षण नवीनता को धारण करता है, रमणीयता का स्वरूप भी वही। अतः हमें इससे ऊपर हमें अपने आप को ले जाना है, तभी मुझे वास्तविक आनंद मिलेगा। दूसरा होता है जीव। जीव साथियों सत्य भी है और चित्त भी है। ध्यान दीजिएगा, जीव के अंदर सत्य भी है, यानी कि वो सत्य है, लेकिन उसके अंदर चित्त भी है, यानी चैतन्यता भी है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, प्रकृति में कोई वस्तु है, अब जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी है
अगर गाड़ी तो प्रकृति में है, लेकिन जब तक उसको कोई चैतन्य चीज उसे चलाएगा नहीं तब तक गाड़ी चलेगी नहीं। यानी चैतन्यता जीव के अंदर है, अतः जो है, लेकिन अभी जीव को इसके ऊपर भी मुझे समझना है, हमें इसके बाद भी जाना है, यानी कि तीसरा ईश्वर परमात्मा। जब तक ध्यान दीजिएगा, जब तक हम परमात्मा के करीब अपने आप को नहीं ले जाते हैं, यानी जब तक हम ईश्वर में विलीन नहीं हो जाते हैं, ईश्वर को आत्मसात नहीं करते हैं, तब तक हमें सचमुच में न तो ज्ञान की प्राप्ति होती है और न ही आनंद की प्राप्ति होती है। अतः वही व्यक्ति ज्ञानी है, वही व्यक्ति बुद्धिमान है, वही आनंद के स्वरूप को अपने में धारण करेगा जो ईश्वर को समझेगा और ईश्वर के करीब जाने की कोशिश करेगा। जिसने इस अर्थ, इस रहस्यमयी चीज को समझा, वो आज दुनिया में आनंद की प्राप्ति किया और वो अपने जीवन को धन्य बनाया। तभी तो कहा गया है कि प्रभु प्यारे से जिसका भी संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका भी संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसने प्रभु को हृदय में बसाया, अपने जीवन को धन्य कराया। ज्ञान अर्जित तो सच में उसी को, ज्ञान अर्जित तो सच में उसी को, जो प्रकृत जीव ईश्वर को जाने, जो प्रकृत जीव ईश्वर को जाने। जो जाना कल्याण जी का मंत्र है, जो जाना कल्याण जी का मंत्र है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका भी संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, आनंद है। हमें उम्मीद है कि आज आपको ज्ञान की प्राप्ति, आनंद की अनुभूति और सुख की परिकल्पना जरूर हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।